बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में लेक्चर है वो है क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल आज हम निकालना सीखेंगे अनग्रुप डेटा से। अनग्रुप डेटा से क्वार्टाइल किस तरह निकाला जाता है, ये हमने आज इस जो लेक्चर है आज का उसके अंदर समझना है। ठीक है, तो क्वार्टाइल के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, यानी कि जो कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। तो उस नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले जो हमारे पास इस तरह का डेटा होगा कि उसमें डिफरेंट किस्म के नंबर दिए हुए होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो डेटा दिया होगा इसको डेटा कहेंगे हम। इस डेटा को आपने क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि 1 2 3 4 5 ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी सीरीज़ में ले जाए। डिसेंडिंग होता है यानी कि जो लास्ट सबसे बड़ा डिजिट होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 15 है तो 15 14 13 ये डिसेंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है 1 2 3 से, राइट। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। तो मैंने पहले से करके रखा हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब क्या है, ये 2 2 4 4 6 6 8 8 9 9 11 11 12 और 15, देखिए बिल्कुल छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया डेटा को। अब क्या करना है, अब अनग्रुप में क्वार्टाइल निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। ठीक है, क्वार्टाइल को हम निकालते हैं 3 तरीके से, Q1 Q2 और Q3। अच्छा, क्वार्टाइल निकाला क्यों जाता है, सबसे पहले तो आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि क्वार्टाइल हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस कर रहे होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं। क्वार्टाइल बेसिकली हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशन डेटा होता है, करेक्ट। उस डेटा से हम किसी भी रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं। तो एक मैं ये कह लूँ कि किसी भी डेटा तक पहुंचने के लिए मुझे जो है किसी भी रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए मुझे एक डेटा रिक्वायर्ड होता है। अब उस डेटा को मैं क्या करता हूँ, मज़ीद फोकस करता हूँ। तो क्या होता है कि मैं और रिज़ल्ट के एक्यूरेट रिज़ल्ट के करीब हो जाता हूँ। जैसे कि एक सिटी का मैंने ऑब्जर्वेशन की, उसके अंदर मैंने देखा भाई कि कितने यंग बॉयज़ हैं, कितनी यंग गर्ल्स हैं, ठीक है, कितने ओल्ड मैन हैं, कितनी ओल्ड वुमेन हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने पूरे सिटी का कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मज़ीद इसको फोकस करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा उसको 4 पार्ट्स में, राइट। कि भाई ABCD, राइट। अब मैं बोलूँगा कि भाई ए वाले पार्ट में जो है वो मेरे पास 200 वुमेन्स हैं और 100 मैन हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अब मेरे पास जब मैंने उसको कैटेगराइज़ कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया, और क्लोज डेटा आ गया कि इस ए वाले के अंदर मेरे पास इतने वुमेन और मैन हैं, बी वाले के अंदर इतने हैं, सी के अंदर इतने और डी के अंदर। तो क्वार्टाइल में हम यही कर रहे होते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम बहुत क्लोजली फोकस कर रहे होते हैं, बहुत क्लोजली उसका रिज़ल्ट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो फार्मूला है इसका Q1N + 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। 1 जो है वो फार्मूले का है और 4 भी जो है फार्मूले का है। अच्छा, ये n क्या कर रहा है, n शो कराता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n कितना है मेरे पास 15। तो मैं क्या करूँगा, n की जगह रख लूँगा 15, राइट। और फार्मूले का क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो 15 + 1 हो गया 16, 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 ज़ा 16। तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, फोर्थ वैल्यू आ रही है, फोर्थ वैल्यू आ रही है। अब फोर्थ वैल्यू में कहाँ चेक करूँगा, जाके जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर से अपना डेटा असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया उसमें जाके मैं देखूँगा फोर्थ वैल्यू, यानी 1 2 3 और 4, फोर्थ वैल्यू मेरी क्या है 4 है, ठीक है। ये मेरा क्या निकला Q1, क्लियर हो गई बात। अब Q2 निकालते हैं। Q2 निकालने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे Q2, और यहाँ पे इसलिए 1 ही लिखा था, अगर 1 नहीं भी लिखें तो भी, अगर आप लिखना चाहें 1 तो भी मसला नहीं है, अगर नहीं लिखे तो भी यहाँ पे लाजमी लिखना है क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होने चीज़ को। n मैंने आपको बता दिया कितना था मेरे पास, n था 15 + 1 फार्मूले का डिवाइडेड बाय 4, ये 2, ये वाला 2, n 15 1 डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने क्या निकाला था,
मेरा आंसर आता 4, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, यानी 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाई 4 तो 4 आ गया। और 4 को जब मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 2 से, ये वाला 2, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 8th वैल्यू आ गई। अब मैं चाहूँगा उसी डेटा के अंदर जैसे मैंने Q1 निकाला था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरी 8th वैल्यू क्या है, 8 है। ये आ गया मेरे पास Q2, ठीक है भाई। अब मैंने Q3 निकालना है, तो Q3 निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह रिक्वायर्ड है, आपको पता है। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ जो मैंने Q1 निकाला था, ठीक है। Q3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी Q3 से शो करा दें आप, ठीक है। ये फार्मूले का 3, क्योंकि Q3 निकाल लो। अब Q3 में बिल्कुल वही काम करेंगे, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये फार्मूले का 3, राइट। तो मैंने क्या निकाला था, 16 डिवाइडेड बाय 4 और ये 3, ठीक है। तो मेरे पास आया था 64 4 ज़ा 16, और 16 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 16 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3 से, सॉरी 4 को, 4 निकला ना मेरा आंसर, तो 4 3 ज़ा 12, तो मेरे पास क्या आ गई, 12th वैल्यू आ गई। क्या है, 12th वैल्यू। तो मैं 8 तक तो निकाल चुका था, 9 10 11 12, ये आ गया Q3, ये मेरी आ गई 12th वैल्यू। तो Q1 मेरा क्या आया, 4, Q2 मेरा क्या आया, 8, और Q3 कितना आया, 11, ठीक है भाई। ये मैंने निकाल दिया आपको अनग्रुप डेटा से, जो सिंपल डेटा दिया होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जहाँ पर हमारे पास डेटा भी दिया होता है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए ये दो चीज़ें हमें दी हुई होंगी, एक मार्क्स या कोई भी चीज़ है जो फ्रीक्वेंसी डेटा दिया होगा, और दूसरी क्या दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो हमने क्या करना है, इसके साथ एक कॉलम बना लेना है जिसको हम कहेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम क्या होगा, ये आपस में जो नंबर है ये ऐड होते चलेंगे, 2 का 2 रहेगा, ठीक है, 2 और 5, ये आ गया 5, 5 में 6 जमा कर दें, कितना हो गया 11, 11 में 2 13, 13 में 6 19, ठीक हो गई बात। तो इसका भी आप टोटल करेंगे तो ये 19 ही आएगा, 2 3 6 5 11, 11 to 13, 13 और 6 19, ठीक है भाई। कितना आ गया आपका, 19 आ गया। अब मैंने क्या यूज़ करना है, फार्मूला बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। थोड़ी सी चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ पे हो जाएगा समीशन एफ़। समीशन एफ़ कहलाता है इस टोटल, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कहलाता है समीशन एफ़, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो इनका टोटल होगा वो कहलाएगा समीशन एफ़, 1 फार्मूले का और 4 भी जो है फार्मूले का है। तो Q1 हम निकालते हैं, समीशन एफ़ कितना है, 19, फार्मूले का 1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 ज़ा 20। तो मेरे पास क्या आ गई, 5th वैल्यू आ गई, ठीक है। 5th वैल्यू देखिए किसके अंदर कवर हो रही है। अब 5th वैल्यू आप कहाँ चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5th वैल्यू आपकी कहाँ कवर हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पे 5 के अंदर, ठीक है। तो आपका ये निकलेगा Q1, राइट। अब निकालना है Q2 का बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, 19 समीशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, ये 2, ये Q2 निकाल लें तो हमारे पास क्या आता है 20 डिवाइडेड बाय 4, ये फार्मूले का 2, तो कितना आएगा 4 5 ज़ा 20, 5 और ये आ गया 4 5 ज़ा 20 और ये आ गया 2 इस फार्मूले का Q2 जो निकाल लें हम, 2 5 ज़ा 10, 10th वैल्यू कौन सी आई, 10th वैल्यू। 10th वैल्यू हमारी क्या निकलेगी इसके अंदर, 10th वैल्यू हमारी 11 में कवर हो रही है, बिल्कुल कवर हो रही है, 10th वैल्यू 11 में कवर हो रही है, यानी कि 5 के बाद आप आएंगे तो 11th के अंदर हमारी 10th वैल्यू कवर हो रही है। तो हमारा Q2 कहाँ निकला, ये निकला, क्योंकि 10th वैल्यू 11 कवर कर रहा है, यानी 11 से छोटी है तो ये 10th वैल्यू कवर कर रहा है, राइट। अब हम निकालेंगे लास्ट में Q3, फॉर्मूला वही रहना है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि 4 5 ज़ा 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 और ये 3 फार्मूले का Q3 निकालने हैं इसलिए, ठीक है।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 ज़ा 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 15, ठीक है ना। 15th वैल्यू, अब देखिए 15th वैल्यू कहाँ कवर हो रही है, क्या इस 11 में कवर हो रही है, नहीं हो रही। क्या इस 13 में कवर हो रही है 15th वैल्यू, नहीं हो रही। 19 में यस, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कवर हो रही है, जिसे हम कहेंगे Q3। समझ में आ गई बात। Q1, Q2 और Q3 ये हमने निकाला है अनग्रुप डेटा से क्वाड्रेटाइल, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रुप डेटा से क्वाड्रेटाइल, यानी ग्रुप डेटा से जिसमें हम क्लास इंटरवल शामिल करके उसमें क्वाड्रेटाइल निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर, गुड बाय।